खमागणी आप सभी को मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप सारे एमआरपीएस बहुत अच्छे हैं और हम सबको पता है मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट कर दी है, भाई सब जुट के तैयारी कर लो क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। इस वैकेंसी पे टॉप वैकेंसी हमारी जो रहेंगी वो है फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड वैकेंसी, है ना। और इसके साथ साथ आरएएस वैकेंसी भी पाइपलाइन में है और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी भी, ठीक है। तो ये वैकेंसीज आएंगी, इट मीन्स इनके ऊपर काम चल रहा है। तो 24 के अंदर कभी भी ये नोटिफिकेशंस हमें जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो हम फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को, आरएएस एग्जाम को एक्सक्लूसिवली कवर करने वाले हैं और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को, ठीक है। और भी किसी स्पेसिफिक एग्जाम की अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो स्ट्रैटेजी तो सबसे पहले हमारे पास जो सिलेबस दिया हुआ है ना, इसकी हार्ड कॉपी रखो, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी नहीं मैं बोलूँगी, इसकी हार्ड कॉपी अगर हमारे पास होगी तो हमें कौन सा सिलेबस कवर हो गया है, कौन सा नहीं कवर हुआ है, उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता रहेगा, ठीक है। फिर जो है ये मत सोचो एग्ज़ाम में कि बाहर से आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, नहीं। अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा सिंपल रखो। हमारे सामने सिलेबस है तो स्टिक टू द सिलेबस, सिलेबस के साथ ही चलिए, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस कभी भी आपका जो एग्ज़ाम है वो आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं आएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट ग्रेड का अगर हम सिलेबस देखें तो बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसमें इंडिया जीके भी है, इसमें राजस्थान जीके भी है और इसके अंदर साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, एजुकेशन मैनेजमेंट और चाइल्ड साइकोलॉजी भी जो लेटेस्ट एक अपडेट आया था वो भी जोड़ दिया गया है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो कैसे प्रिपेयर करें? इंग्लिश के प्रिपेयर करें तो हिंदी की टेंशन, ठीक है। हिंदी की प्रिपरेशन करें तो राजस्थान जीके की टेंशन, इस तरह की टेंशन होती रहेगी। तो सिंप्लीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने सब्जेक्ट को सेक्शन वाइज डिवाइड करो कि पहले हम ये 2 सब्जेक्ट कवर करेंगे, फिर ये दो सब्जेक्ट एक साथ इसमें लेके चलने पड़ेंगे। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और उससे क्या पढ़ाई मोनोटोनस नहीं होती। एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जब आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर लेते हो तो फिर उसमें इंटरेस्ट जनरेट होता है और हमारे 2 सब्जेक्ट एक साथ तैयार भी होते हैं। तो मेरी पर्सनल एडवाइस है ये कि 2 सब्जेक्ट्स एक टाइम में आप पिक करें, 15 से 20 दिन का टारगेट लें कि मुझे ये 2 सब्जेक्ट करने हैं, ठीक है। टाइमिंग डिवाइड करें। अगर आप डेली 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4.5 घंटे एक सब्जेक्ट को, 4.5 घंटे दूसरे सब्जेक्ट को, 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4-4 घंटे, ठीक है। 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3-3 घंटे, अकॉर्डिंगली बराबर का टाइम आप दोनों सब्जेक्ट्स को हमें देना है, ठीक है। इसके बाद जब कोई भी सब्जेक्ट का आपने कोई भी टॉपिक कवर कर लिया, उसकी जो सबसे बड़ी स्पाइनल कोड या रीढ़ की हड्डी अगर मैं कहूँ एग्जाम की, तो वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आपने मान लीजिए राजस्थान में पेंटिंग्स वाला टॉपिक किया है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कीजिए। लिटरेचर किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। मैथ्स का कोई टॉपिक कवर किया है, पीवाईक्यू कीजिए। पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे आपको एग्जाम के पैटर्न का पता चलेगा, उससे आपको ये भी मदद मिलेगी, अच्छा इस टॉपिक में से नया क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, ठीक है। तो ये हमारी एक बेस लाइन स्ट्रैटेजी हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, अब सिलेबस ले लिया, ऊपर से पढ़ लिया, उससे काम नहीं चलेगा। डिटेल्ड सिलेबस हमें पता होना चाहिए। तो ये सेक्शन वाइज मैंने बैठा दिया है। 9 सेक्शंस या 9 सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में है। राजस्थान जीके ब्रॉडर लेवल पे, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स प्लस क्योंकि इसमें मेंटल एबिलिटी, मेंसुरेशन भी आएगा, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एजुकेशन मैनेजमेंट और चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। अब सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन हमें कैसे बनाना है ये मैंने बना दिया हमारी सहूलियत के लिए, ताकि हमें दिक्कत ना हो कि राजस्थान जीके में क्या क्या पढ़ना है, इंडिया जीके में क्या क्या पढ़ना है, हमें पता होना चाहिए। तो राजस्थान जीके में हमें पढ़ना है ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री और पॉलिटी, ठीक है। ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री और पॉलिटी आएगा। इंडिया जीके की बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर आएगा, ठीक है। इंडिया जीके के अंदर ज्योग्राफी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। और राजस्थान जीके में मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रही हूँ, एक बार इसको देखेंगे तो आई थिंक राजस्थान पॉलिटी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान पॉलिटी नहीं है, ये आई डोंट नो बाय मिस्टेक आई थिंक हो गया है। कोई बात नहीं, हम सिलेबस को जब टॉपिक वाइज भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे हम देख लेंगे। पॉलिटी मेरे ख्याल से नहीं है, राजस्थान पॉलिटी नहीं है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। या मैं अभी देख लूँ क्या? अभी ही देख लेते हैं, रुको 1 मिनट।
क्यों इतना वेट करना, अभी ही देख लेते हैं। 1 सेकेंड दीजिएगा, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि अभी श्योरिटी हो जाएगी तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। फर्स्ट ग्रेड सिलेबस न्यू है ना, न्यू। 1 सेकेंड, मैंने अच्छे से पढ़ा है, फिर भी पॉलिटी मैंने लिख कैसे दिया, आई थिंक गलती से लिखा है मैंने, क्योंकि ये बनाई तो मैंने ही है, तो मुझसे ही गलती हुई है। इट मीन्स सीधा मतलब है यस इंडियन पॉलिटी है, राजस्थान पॉलिटी नहीं है ना। तो ऐसे ही जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, तब भी आपको आपका माइंड जवाब देता है कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो राजस्थान पॉलिटी नहीं है, ये मुझसे बाय मिस्टेक टाइप हो गया है। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा। जब आपको इसका पीडीएफ मिलेगा मारो राजस्थान ऐप पे, ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मारो राजस्थान ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, राइट। सो वहाँ पे मैं इसको करेक्ट करके ही आप लोगों को दूंगी। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर राजस्थान जीके में पढ़ना है, इंडिया जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर पढ़ना है। ठीक है, ये चीज हो गया क्लियर। करंट अफेयर्स में ज्यादातर करंट अफेयर्स राजस्थान और इंडिया के स्पेसिफिक है। वर्ल्ड का बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है। वर्ल्ड इवेंट्स में कैसे हो गया, जैसे G7 की मीटिंग हुई इस तरीके से। ठीक है, G20 हुआ इस तरीके से। मैथमेटिक्स में मेंटल एबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स आएगा। कौन से लेवल का आएगा, सेकेंडरी लेवल मतलब 10th लेवल का ही आएगा, उससे ज्यादा 11th 12th लेवल का आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, साइंस, इनके छोटे टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट और चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना है। अब आपको कॉम्बिनेशन कैसा बनाना है सब्जेक्ट का। ठीक है, क्या एक ही दिन में राजस्थान ये हिस्ट्री उठा ले और राजस्थान कल्चर उठा ले, ये 2 सब्जेक्ट काउंट करेंगे हम, या फिर राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान कल्चर, ये 2 सब्जेक्ट काउंट करेंगे? नहीं, 2 सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए आपके? तो एक सब्जेक्ट ऐसा हो थ्योरी वाला जिसमें आपको फैक्ट्स याद करने हैं, जैसे कि सपोज राजस्थान ज्योग्राफी। दूसरा सब्जेक्ट लो जिसमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत हो, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। दूसरा सब्जेक्ट ऐसा रखो ताकि थ्योरी पढ़ के जब बोर हो जाओगे, याद कर लोगे, तो जो दिमाग वाले, जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, उसमें आपका इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रखना है और एक हमें प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट रखना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन क्या हो, बहुत ज्यादा इजी हो। करंट अफेयर्स को हम अलग से कवर करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सब्जेक्ट। जीके का कोई सब्जेक्ट पिक कर लो, राजस्थान जीके का। ठीक है, उसको सेक्शन में डिवाइड करो कि पहले हिस्ट्री करेंगे, फिर कल्चर करेंगे। हिस्ट्री 7 दिन में करनी है, कल्चर 7 दिन में करना है। ठीक है, और जो ज्योग्राफी है वो 7 दिन में या 20 डेज में हमें राजस्थान जीके या 1 मंथ में निपटाना है। ऐसे साथ में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ऐसा कोई भी एक सब्जेक्ट रखो, या इसकी जगह पे आप चाइल्ड साइकोलॉजी भी रख सकते हो। खैर वो भी याद करने वाला है, तो मैं कहूँगी प्रैक्टिस सब्जेक्ट रखो जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये हमारा स्ट्रैटेजी डिस्कशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसका कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सिलेबस टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट का अगर आप चाहते हैं डिस्कशन, मुझे लग रहा है कर लेना चाहिए, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। ठीक है, और उसके अलावा कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स कम इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल्ड सिलेबस की जो स्ट्रैटेजी टॉपिक्स वाइज इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से होने चाहिए, हमें कवर करने चाहिए, वो हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो इसकी क्लासेस मैं 7 जुलाई से स्टार्ट करूंगी। एडमिशन ओपन है अभी 7 जुलाई तक। आपको सुपर डुपर डिस्काउंट मिल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर 1000 रुपीज़, ऑफलाइन क्लासेस के ऊपर 3000 रुपीज़। ठीक है, कहाँ पे होंगी ये क्लासेस? मारो राजस्थान ऐप पे ऑनलाइन होंगी, जयपुर के अंदर ऑफलाइन होगी। ठीक है, अब आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर लेना। यहाँ पे जब आप मुझसे कनेक्ट करोगे तो आपकी बात डायरेक्ट मुझसे ही होगी। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जब फ़ोन करते पूछते हैं आप ही बोल रहे हो मारो राजस्थान वाली मैम, तो मैं ही बोलूँगी, कोई और नहीं बोलेगा। मेरा कोई एसोसिएट, मैनेजर, इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं। ठीक है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में आप ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, इंग्लिश मीडियम की ये क्लासेस रहेंगी। मेनली कौन से मीडियम के लिए है? इंग्लिश मीडियम के लिए ये क्लासेस हैं, या फिर जो बाइलिंगुअल में कंफर्टेबल हैं उनके लिए। ठीक है, तो आई होप ये अच्छा लगा होगा आपको। सेक्शन वाइज कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपके काम आएगा ये। और नेक्स्ट वीडियोस में फर्स्ट ग्रेड RAS स्ट्रैटेजी को लेकर, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, इन 3 एग्जाम्स पे हमारा मेन फोकस है। मारो राजस्थान पे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, आपके काम आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मारो राजस्थान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी, बढ़ेगा भी, इसी एम के साथ हम सब भी अपना काम कर रहे हैं।
ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।